Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathweighted665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th and 13th edition exercise 3.2 question number 37 to 40. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे पास एक ग्राफ दिया है क्या वो डिफरेंशिएबल उस डेट पॉइंट पे है कि नहीं पॉइंट है डिफरेंशिएबल। ये आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है। हमारे पास गिवन जो भी फंक्शन ये हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास दो तरह के ग्राफ है, यानी कि दो ग्राफों को मिक्स करके एक ग्राफ बनाया गया है। तो हमने बताना है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करते हुए और राइट हैंड साइड को उस डेट पॉइंट पे वो फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएट है या नहीं डिफरेंशिएट है। अब वो कैसे पता चलेगा? हमने इस फंक्शन में दो जो फंक्शन दिए जाएंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो सर्टन पॉइंट पे फंक्शन हमें बताया गया पॉइंट दिए जाएंगे कि इस पॉइंट पे चेक करना है आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देन डेरिवेटिव लेने के बाद हम उन डेरिवेटिव में वो जो पॉइंट दिए जाएंगे गिवन वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर तो दोनों लेफ़्ट एंड राइट को अप्रोच करते हुए ग्राफ की वैल्यू सेम आती है देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस डेट पॉइंट पे, अदरवाइज फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल ये थी आज की समरी, तो जो कि मैंने पहले बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास एक गिवन फंक्शन दिया हुआ है। अब ये देखें, ये हमारा फंक्शन एक ये फंक्शन और ये हमारा एक ये फंक्शन है। अब दो फंक्शन की ये ग्राफ है। एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का है जो कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स का फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है अगर x की पावर 1 हो। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा और ग्राफ को हमने डिटेल डिस्कस भी किया। अब ये वाला जो फंक्शन है ये पैराबोला की फॉर्म में हाफ दिया हो, यानी कि एक्स स्क्वायर का बताया हुआ है कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर का है, क्योंकि स्क्वायर में फंक्शन हमारा पैराबोला को बनता होता है। अब एक फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया और एक फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स आ गया। दोनों फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। पहला फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स का है। अब डेरिवेटिव आप जिस मर्जी तरीके से फाइंड आउट करें, चाहे वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाइंड आउट करें, चाहे आप सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करें, हमारा मकसद सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया 2x। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया 1 आ गया। अगर आप राइट हैंड साइड को अप्रोच करते हैं देन आपका फंक्शन ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड का है जो कि आपका फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स का है। अब देखें जी, एक फंक्शन आपका आया 2x और एक फंक्शन आपका पास आया 1। पॉइंट आपके पास इस पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं डिफरेंशिएबल। यहाँ पे पॉइंट पुट करें, x की वैल्यू भी 0 y की वैल्यू भी 0 है, फंक्शन हमारा अकेला x में है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें डी वाई ओवर डी एक्स, वैल्यू पुट की d इंटू 0 इज इक्वल टू 0, डी वाई ओवर डी एक्स हमारा कितना आया 0। यहाँ पे पुट करें पॉइंट, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स हमारा 1 ही आएगा। क्यों? x की वैल्यू है नहीं, हम पुट कहाँ पे करें। अब देखें 0 एक वैल्यू आई, एक वैल्यू हमारी 1 आई, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 एंड 0 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। गिवन लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट hand side, so then the function is not differentiable। फंक्शन हमारा क्या होगा तब नॉट डिफरेंशिएबल होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट के इक्वल ना आए, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37। जस्ट डेरिवेटिव लेना है दोनों साइडों की, उसमें हमारे पास जो गिवन पॉइंट होगा उसकी वैल्यू पुट करें। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन डेट पॉइंट। अगर आंसर नहीं बराबर आता तो देन लिख दें फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक। अब दो फंक्शन को मिलाकर उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। एक फंक्शन तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों को हम एक लीनियर इक्वेशन ही कह सकते। क्यों? ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें जो हमारा ग्राफ है ना वो देखें जी, ऐसे अगर हम इसे
और एक्सटेंड करें ना तो ये ऐसे पास करेगा। इसमें एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है। ये ग्राफ इसलिए वाई इज इक्वल टू 2x का है और ये ग्राफ अकेला वाई का, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिर्फ वाई पे लाइन है। तो देन ये सिर्फ वाई की वैल्यू 2 पे ग्राफ है। अब एक फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू 2 पे है और एक फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू 2x का है। अब दो फंक्शन है, एक y 2 है और एक y की वैल्यू हमारे पास 2x है। तो क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव ले dy ओवर dx। तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव वही होता है, जबकि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया और 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2 ही है। पॉइंट हमारे पास 1 एंड 2 के हैं और अब वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ गई। देन हमारे पास जो इसके पॉइंट होंगे वो भी हमारे पास 2 और हमारे पास वैल्यू 2 ही आएगी। अब देखिए इस केस में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों के केस में इक्वल आई है। जब वैल्यू इक्वल आई है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट पे। यहाँ पे आप लिखेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at given point P1 एंड 2, यानी कि गिवन पॉइंट 1 एंड 2 पे हमारा जो फंक्शन है गिवन वो डिफरेंशिएबल है। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमने डेरिवेटिव लिया था और पॉइंट पुट किए थे वो हमारा इक्वल है, इसलिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये हमारे पास फंक्शन एक गिवन दिया हुआ है। अब देखें दो फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, क्योंकि अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बेंड होता है, ऐसे ये अंडर रूट एक्स का ग्राफ होता है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों ग्राफों का जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव लेना है डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए। तो पहला जो आपके पास फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर रूट है और सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वो इज इक्वल 2x माइनस 1 है। दोनों फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो dy ओवर dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर 2, रकम को उल्टा दिया और स्क्वायर रूट के बगैर x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। अब इसका ग्राफ डेरिवेटिव dy बाई ओवर dx हमारे पास आता है 2, 1 का 0, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब पॉइंट हमारे पास 1 एंड 2 है, गिवन पॉइंट पुट करें तो dy ओवर dx पॉइंट पुट करें तो आपके पास ग्राफ आता है 2, 1 का जजर 1 ही होता है। देन इसका आंसर आपके पास क्या आ गया जी 1/2 dy ओवर dx एट पॉइंट 1 एंड 1। इस पर आप पॉइंट पुट करें तो देन ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आकर 2 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1/2 है और राइट हैंड साइड हमारे पास 2 है। तो देन जो आप जिसके पास जो आपके ग्राफ है राइट हैंड साइड का 1/2, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ आपके पास क्या है जी 2 है, दोनों साइडों आपके पास इक्वल नहीं है। देन आप लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। सो द गिवन फंक्शन is not differentiable at given या certain point at given point, कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ गिवन पॉइंट पे 1 एंड 1 पे उस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, उसका डेरिवेटिव दोनों का इक्वल नहीं आया पॉइंट पुट करने से। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखें जी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का है और एक फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का है। तो एक फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइडों का डेरिवेटिव लें। dy ओवर dx का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया और इस साइड का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, इसकी पावर के साथ माइनस लगा के उसे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पावर 1 है तो -1 होगी, तो -1 ओवर इसकी पावर में एक ऐड भी करते हैं तो वो क्या होगा जी एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब गिवन पॉइंट हमारे पास 1 एंड 1 है
तो डेरिवेटिव में पुट करें गिवन पॉइंट में, तो यहाँ पे 1 एंड 1 पुट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपका एज इट आ जाएगा dy/dx 1। यहाँ पे जब आप पॉइंट पुट करेंगे तो dy/dx गिवन पॉइंट पे आपकी वैल्यू होगी -1/1 का स्क्वायर, -1/1 इज इक्वल टू -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है जी -1 है, तो दोनों साइडों आपकी इक्वल नहीं है, सो आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट। सो द फंक्शन इज नॉट differentiable at given point। at given point आपका जो फंक्शन है वो एट गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो जब दोनों का डेरिवेटिव लिया और गिवन पॉइंट पुट किए तो देन आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आई, देन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। तो आज के लेक्चर की यही समरी थी। तो हमने सबसे पहले जो भी ग्राफ दिया जाता था दो फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो गिवन पॉइंट हमारे पास जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड करते थे वो पुट करते थे डेरिवेटिव में लेने के बाद। अगर तो दोनों की वैल्यू सेम आई तो देन हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट पे, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंशिएबल है एट सर्टेन पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।